आप सारे आए तो बहुत अच्छा, आए भी खूब हो, लेकिन कोई किसी टाइम आए हो तो वो क्योंकि आपने आदत पड़ रही है अब वो उनके सत्संग है सो सत्संग 4-5 घंटे चाले, कोई कोडे पे पहुँच जा, कोई कोडे पे पहुँच जा। आपकी इतनी बड़ी गलती भी को नहीं, क्योंकि आपने आइडिया नहीं कि यो इस डाल का सत्संग है कि इतने बजे शुरू तो शुरू, इतने बजे ख़त्म तो ख़त्म। क्योंकि इसका कारण है जिस तरह आप सारे घर तक आए हो अपना काम निपटा के, उसी तरह जो सुनानिए हैं वो भी अपना काम धंधा निपटा के ना आपने सुनान खातर आए हैं। आप में और हमारे में कोई फ़र्क को नहीं। जिस तरह आप गृहस्थी हो हम भी गृहस्थी हैं, आप अपना काम करके आए हो हम भी अपना काम करके आए हैं। आपने 1.5-2 घंटे का टाइम लेके आना था, हमने 4-5 घंटे का टाइम लेके आना था, क्योंकि हमने सफ़र भी करा है लंबा। 1.5 घंटा बस में बैठ के आए हैं, गाड़ी में बैठ के आए हैं, और 1.5 घंटा वापस जाने में लगेगा तो हमारे 3 घंटे एक्स्ट्रा हो गए आपने। वैसे सही तरीका तो बुलाने का क्यों है, आप सारे जो करीब बैठे हो ने नू बैठे पांदे हमने मज़ा तो जब आवे, क्योंकि मेहमान आपके घर में आवे और मेहमान पहले आ जाओ और आप पाछे आओ तो अच्छा नहीं लगता। हम आपके मेहमान हाँ, गांव आपका है, घर आपका है, जगह आपकी है, बाहर तक हम आए हाँ तो अच्छा यो लागे। चलो यो मौका हम दोबारा फेर देवा हाँ आपने। आज तो चूक गए, बहुत सारे चूक गए, क्योंकि जो सबसे पहले आए वो हम ही थे। हमने आपका वेलकम करा है, आओ जी आओ जी आओ जी हैं, तो थोड़ा अजीब हमने भी ला गया था, हमने भी ला गया होगा। बाकी यो मौका एक बार फेर देवांगे थारते ही कि हम पहले आओ। ठीक है ना, एक मौका तो मिलना चाहिए, एक गलती होगी तो होगी, कोई बात नहीं। तो ये जो चित्र हमने सुनाई, आप में तो कुछ तो ऐसे हैं जिनने एक के सुना है, कुछ ऐसे हैं जिनने 2 सुने हैं, तो उनके बाकी के चित्र तो रह गए। और बाकी के चित्र का मतलब आपकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, वो सारी की सारी एक शब्द भी अगर हमने बोला है तो वो आपका काम का था, और वो चला गया तो उतना ही नुकसान हुआ है। आपके नुकसान की भरपाई खातिर एक तरीका और सूझा है हमने, वो करांगे हम। ये जो 4-5 चित्र आज हमने समझाए, ये इसे 20 चित्र हैं टोटल। तो एक दिन में तो हम आपने नहीं समझा सकते, और वो सारे अगर समझा भी दें कि चलो आए गई, हम भी आ गए, इब तो हमने जाने नहीं देंगे रहा, तो हम भी अड़े बैठे रहा, हम भी अड़े बैठे रहो ना, हम हमने सरकन दिया ना, हम खुद जावा और सारे 20 समझा के नर फिर पांडा छोड़ा थारा। एक तरीका यो है, ठीक से यू तरीका ठीक है। फिर तड़के किसके जाओगे थम? तड़के तो हमने कोई बढ़न देना, क्योंकि आज अगर सारा दिन थम राख लिए तो वह सीताली कहानी बन जाएगी। अब तू तो और किसे करे के आई है, हम कौन राख दे, तने उड़े जा जड़े जा रही थी है ना, अरे हमने भी कोई कौन बढ़न दे। तो दूसरा एक तरीका है, हम रोज आके समझा दें थारते ही 2-2, 3-3 चित्र, थम भी आ जाओ अपना काम धंधा करके, हम भी आ जावा। यह चीज़ ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। 12 बजे सीती कर आओ थम अपना सारा काम, 12 बजे आड़े बैठे पाइयो, 12 ते 1 घंटा समझा देंगे थारते ही, रोज के 3 तसल्ली ते समझा देंगे। पर कल ते जो आओ ने एक काम करियो, 12 का मतलब 11:15 आड़े आ लियो, कदे तड़के फिर आनिए नू को आओ माता जी, वो अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई ना? तो पहली चीज तो यह समझनी है कि आपके ये सारे चित्र हम रोज 1 घंटा आके, उस तो हमारी खूब बात तो बढ़ेगी। एक तो 1 दिन खातर आना हो 3 घंटे का सफर करके ना, एक 7 दिन खातर आना हो, फर्क तो पड़ा है ना। पर निरी काली कूट में हो थाम्बा नेरू निरी दूर है, आम बड़म बताए हाँ दूर है ना, गणिये दूर पड़ा है। वो जब बेरा पाटेगा दूरी का, जब थामने में बड़म बुलाऊंगी, 1 दिन बैठ के आओगे, जब बेरा पाटेगा कै घंटे लागे, ठीक है। तो आम चलो कोई बात नहीं, मारी खूब बात बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक चीज तो खूब बात सट जाएगी,
एक चीज कर लो तो हमारी सारी खूब बातें आई हो जाएगी। अगर हम सारे आओ तो जितने आ जा रहे हो सारे के सारे 7 दिन खातर आओ। आप नू सोच लो, यह एक 7 दिन की कथा है, पूरी करनी जरूरी है। आप पहले दिन से शुरू करोगे और आखिरी दिन से ही सुनोगे तो आपका बिल्कुल पूरी समझ में आओगी। फिल्म देखी है ना टीवी पे। आप फिल्म ने 10 मिनट देख लो, फिर बीच में कपड़े धोने चले जाओ, आधा घंटा पाछा आके फिर 10 मिनट देख लो, क्या बनेगी आपके गैले? जो लगातार बैठा बैठा आदमी देखे है ना, आप उसके कान खा जाओगे। क्या होया बीच में, क्या होया यो नू क्या करे है, क्या होया? अब कुर्ते खींच गिरोगे साथ आड़े की, और साथ आड़ा क्या कह देगा, चुपचाप बैठी रह, बोलो ना, क्योंकि आप उसका मजा खराब करो हो। आपके समझ में जब आवेगी जब आप पूरी ने देखोगे बिल्कुल सही तरीके से। माता जी थोड़ी सी देर बोलो ना, थोड़ी सी देर ना बोलो, मैं 15 मिनट बोलूंगी सिर्फ। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप 12 से 1 का टाइम अपने घर में जाके लिख लो कि यो टाइम आपने दे दिया। और अपने घर में रिवाज के है, जो चीज दे दी वह दे दी, उल्टी नहीं लिया करते। अब मैं थारे घर आ रही हूँ, थारा छोरी आ रही है, बुआ आ रही है, उस दिन हमने 100 रुपये दे दिए, फिर उल्टे लेओगे? बहुत गलत बात हो है ना। तो आज न्यू सोच लो, हमने दिया तो नहीं, मैंने धक्के ले लिया। यो 1 घंटे का टाइम, किसी कोई पीसे दे दे, कोई तिल दे दे, कोई नाज दे दे, चीज दे दे, टाइम भी तो देने की चीज हो है, टाइम भी दे दिया जावे है। ये आपने किसी थी कह दी, ठीक है मैं 5 बजे आ लूंगी थारा घर, और आप ना पूगो तो फिर लीटापन नहीं होगा, वो बूढ़ी बात होगी वाह। तो आप सारा ने मेरे ते ही 1 घंटे का टाइम दे दिया। हाथ खड़ा करो, एक, हाँ आप सारा ने दे दिया। फोटो खींच दो इनकी, ठीक है खींच ली, इब नीचे कर लो। 1 घंटा 12 से 1 आपने रोज सुनन खातर आना है। ईब सुनो अगली काम की बात, या इसका तोड़ो लिया 12 से 1 आप आड़े बैठे पाओगे, या नूहे दरी बिछाई पाऊंगी ये भाभी रे, और आप अड़ा के बैठ जाइए। आमने आण में 10-15 मिनट का टाइम लग सके। वैसे हम कोशिश करेंगे पूरे 12 आला, क्योंकि हमने फिर आपका टाइम भी कीमती है। पर फिर भी जो बाहर तयाना हो है उस खातर जाम लाग जा, रे लड़ जा, किम्मे भी हो जा बाहर तयानी है, तो आपने 10-15 मिनट वेट करनी पड़ जा तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में बैठे हो, बैठ के 2-4 भजन गा लियो, ठीक है, यह चीज भी खत्म। पूरे 7 दिन में आपकी जो यह कथा पूरी होगी। आप सारे के सारे यूं मान के चलो, आपके जीवन में जो समस्या है वह आपकी खत्म हो जाएगी अगर लगातार ज्ञान सुनोगे तो। कोई भी समस्या, चाहे आपने नू लाग दी हो या तो किसी ती बताने की भी कोनी, पड़ोसियां थी, घर क्या थी, माँ बाप थी, सहेली थी, किससे थी बता भी नहीं सकते, इतनी भारी समस्या है। और हम कई बार यूं भी सोच बैठा, हाँ अकोर सबकी तो दूर हो सके हैं, मेरी समस्या ठीक करनी तो किससे के बस की बात कोनी। पर भगवान आया है उन समस्याएं ने ठीक करना है जो थारा बस की कोनी। हमने तो अपना हंगा लाया है ने, भगवान वाला हंगा के देखा है। परमात्मा नु को है, हमने फांसी क्यों खानी पड़ा है, गोली क्यों खानी पड़ा है, रेल तले क्यों कटना पड़ा है, ये सारी चीज क्यों करनी पड़े हैं, जब आदमी ने नू लागे है कि मेरा किसी दौर कोई इलाज नहीं, मैं ईसा फंस रहा हूं। पर आपने देखा होगा तो पहला चित्र जो समझाया था उस टाइम क्या समझाया था कि यो ज्ञान ईसा है कि आप अपनी सारी समस्याएं ने समाधान में बदल सकोगे। परमात्मा आने की क्या जरूरत थी, जब हम सारे आप पे सक्षम होंगे सारी चीज ठीक करने के। भगवान ने आना है उस टाइम पड़ा है जब मारे बस का किम्मे नहीं रंदा। और क्यों नहीं रंदा मारे बस का, क्योंकि आड़त चलते चलते 84 जन्मा में हम इतने कमजोर हो लिए कि मारे की में बस का ही कौन रहे। आप सोचो, आप जब 10 साल के थे और ईब जो आदमी 80 साल का है उसके कितनी चीज बस की पाऊंगी। 10 साल के बालक ना आप ऊपर छात पे 10 बार भेजो
तो वो 15 बार चक्कर काट देगा। और 80 साल के आदमी ने अगर आप न्यू कहो खुद ते पानी भी नहीं लेके पिया जा, तो कौन नहीं लेके पिया जा भाई। उसके हाथ कांपेंगे, उसके पैर कांपेंगे, आपने बाथरूम तक भी सारा देना पड़ेगा। वो आदमी है, लेकिन उसकी शक्ति खर्च होंदी बाकी ये ना रह रही। तो बिल्कुल नुए अपने चुगड़दे देखो आप, जितने भी लोग आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, वो सारे के सारे कमजोर इकट्ठे हो रहे। हाँ, किसी में ताकत को नहीं रह रही। और वह कमजोरी दिखे क्यों करगी, आप किम में बोलोगे अगला शर्पया होगा, नू समझ लो वो कमजोर हो लिया। अगला तो नू दिखाओगा जनू मैं फू फांक रखे हूँ, हर एक हाथ थप्पड़ भी जड़ दे। जो जोरते बोले नू समझ लो कमजोर है, जो लड़ाई करे वो और भी कमजोर है, जो थप्पड़ घुसा पे आ जा समझ लो उसका तो जमाई उत्खाता जा लिया, वो कतिये कमजोर है। क्योंकि आदमी इन चीजा का सारा जब लेगा जब वो भीतर ते खोखला हो लेगा ना। तो जब ताकत हो तो सिर्फ बैठा रहना ही काफी हो। जब ताकत थी, बूढ़ा आदमी बैठक में बैठा रहा करता तो और सारे करके बोला कर दे, चूहे को नहीं करा करते। अपना दादा बैठा है, सूसरा बैठा है, बाबू बैठा है, जोरते बोलना तो के हम नजर उठा के देखा भी ना करते। वह शर्म, वह झिझक, वह किस कारण थी, क्योंकि उनमें ताकत थी। वह ताकत खत्म होगी धीरे धीरे। तो ये सारे के सारे, ये चाहे बाबू बैठा रहो चाहे दादा बैठा रहो, आपस में लड़े जाए, गाली भी बके जाए, इसका मतलब ताकत बिल्कुल खत्म। बैटरी कति लो होली, इब भी अगर चार्जर में नहीं लगाया तो फिर सारा डाउन हो जाएगा, बट्ठा बैठ जाएगा कति। और वो बट्ठा बैठने से पहले भगवान इस टाइम आया धरती पे। तो आपने करना के है, परमात्मा ने आके यो स्कूल खोला है, आपने समझ लो सतयुग में जान खातर या तैयारी है, यो स्कूल है या एक पढ़ाई है। आप पढ़ाई करोगे तो ये उसमें एडमिशन ले सकोगे, ना तो को नहीं जा सके। अब जिसने जेबीटी नहीं कर राखी वो जेबीटी के फार्म क्यों कर भरेगा, जरूरी है ना। जिसने एमबीबीएस करे नहीं राखी वो डॉक्टर क्यों कर बनेगा, वह पढ़ाई जरूरी है। तो या जो पढ़ाई है जो आप आज से आपका एडमिशन कर दिया हमने, या देवता बनन की पढ़ाई, छोटी मोटी पढ़ाई कौन पढ़ांदा भगवान, चपड़ासी बनन की पढ़ाई खातर स्कूल को नहीं खोला। परमात्मा आया है आमने देवता बनान खातर, और उस खातर के एक वह है थम बदलने जरूरी हो, क्योंकि थम एक दूसरे ने देख देख जड़ो हो। देवता तो को नहीं जड़ दे, अगर देवता बनना पड़ेगा तो भीतर ते बात जलन काटनी पड़ेगी। थाम दूसरे के थोड़ा बहुत सुख हो जा, उसने देख देख कुरड़ी जाओ भीतर भीतर। दूसरा ठीक ठाक काम चल रहा है तो उनके जाके उनकी बहू ने सिखाया हो, अगलट क्यों करवा जाए इनके घर में। वह खड़ी होगी गली में तो उसके आदमी ने सिखा दो, तेरी बहू तो गली में खड़ी थी, किसी से बात करे थी, मतलब के दंगा मचवाने थे। मतलब ये जो सारे विशेषता है ना बहुत सारी, ये सतयुग वाला ना हो। परमात्मा उस टाइम में धारणा ला देगा जिसमें यह चीज है तो वो अड़े रह जाओ भाई, ऊपर नहीं जा सकते। फिर ये सच हम तो सारे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये नफरत करें, वह ईर्ष्या करे, वह चुगली करे, मैं और आने देख के राजी नहीं, ये सारी जो चीज हैं ये आड़े तो ना जाऊं। तो या पढ़ाई में करांगे कि आप ही रोज बैठ के न के करांगे, आप रोज बैठ के आप एक एक चीज ने पहले ही काट देंगे। वह उड़ जानते जो रोकेगी वह चीज आड़े ही खत्म कर दिया। के कौन सी अच्छी बात है, गुस्सा करना खत्म, गाली बकना खत्म, मार पिटाई खत्म, लड़ाई करनी खत्म, चुगली करनी खत्म, यह लंबी लिस्ट है। एक एक एकदम तो नहीं होगी, क्योंकि ये आदत सहज सहज पड़ी है तो लेकड़े भी सहज सहज की। लेकिन यह चीज समझ में आ जाएगी ना, अगर किसी के समझ में आ गई भाई दारू पीना है तो गलत, इससे मेरे घर का सत्यानाश हो है। जिस आदमी के यह समझ में आ गई वो थोड़े दिन में छोड़ भी जाएगा। लेकिन जिसके यह नहीं समझ में आई है ना, जिसने मजा आने लग रहा है दारू पीने में, वो कौन छोड़े से जैसी। तो हमने सबसे पहले समझना पड़ेगा मेरे खातर के गलत है के सही है। अब जो सही है वो मैं करूं और जो गलत है मेरे खातर नुकसान करे वो मैं क्यों करूं। नहीं तो फिर हम गृहस्थी बनन के लायक है को नहीं।
जो कोई आपने नू कह दो इससे आपके बालका ने नुकसान होगा, आप वो काम करोगे? और जब फिर भी वो काम करेगा वो आदमी, तो नू कहेंगे बालका का दुश्मन है, बाबू के है। तो ई परमात्मा आके ने धीरे धीरे हमने सिखा सिखा के ने और देवता बना देगा। देवता कितने बनाएंगे हम? भीतर तो बनाएंगे पहले, ऊपर तक को नहीं, चश्मे को नहीं हटे। आंख कमजोर है वह ऊपर ते जो चश्मा लाग रहा है तो रहेगा, कान में मशीन लाग रही है तो वह भी रहेगी, पेट में अगर अपेंडिक्स बढ़ रही है तो ऑपरेशन भी होगा, यूरिन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना भी पड़ेगा। चेंज कितना होगा? हम अंदर ते चेंज होवांगे, मारी वृत्ति चेंज हो जाएगी, मारे संकल्प चेंज हो जाएंगे, मारा सोचना ठीक हो जाएगा। एक उदाहरण बताऊं, हम कित गलती करा। हाँ, हमने बहुत ही कही मैं जाऊं हूँ बाहर और 3 बजे ती आलूंगी, इतने तू कपड़े धो लिए कह के चाल पड़े, बस स्टैंड ते ही पहुंचे, इतने 10 बार के सोचा पड़ी रहेगी, उड़ा फोन ने ली कती नहीं दो है। संकल्प के आया, हमने बोलते कया के अगर बेटा कपड़े धो लिए, और भीतर ते सोचा के 10 बार जमा नहीं दो है, उस फोन के लागी रहेगी, भीतर बैठी रहेगी, खाट पर बैठी रहेगी, जमा कपड़े धो ही नहीं पावे। अब आप एक चीज बताओ, आपने 2 काम करे, मुंह तो एक बार के यार संकल्प तो 10 बार उसके पास यह चीज भेजी अकवा को नहीं धोवे, जब वह ना धोवेगी तो आपकी ये सोच पूरी करी है, उसने गलती कड़े करी। आपने नहीं भेजा उसके पास मैसेज अक दो ये ना, आपका बच्चा लेट हो गया स्कूल में तैयार में, 3 बजे घर आ लिया करदार, 3:30 बज गए नहीं आया, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या होगा? कदे एक्सीडेंट हो गया हो, कदे बच्चा किसी ने उठा लिया हो, कदे ने रोड पे खेलता और कि में कुचल के चला गया। आपके संकल्प कितने खतरनाक हैं। आप यह चीज कति नहीं जानते ऐसा हो, लेकिन आप सोचने तो लाग रहे हो, और जो आप सोचने लाग रहे हो वो पूरा तो होगा। इसका मतलब अगर आप चाहो हो कि अच्छा हो तो आप अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा सोचा को नहीं जा बिना ताकत। अच्छा सोचने खातर अंदर ताकत की जरूरत पड़ेगी, भूंडा सोचने खातर तो कमजोरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अच्छा सोचने खातर हिम्मत चाहिए। परमात्मा वा ताकत देने खातर आया। यो जो आप ज्ञान सुनो हो ना, आज आम रोज सुना हाँ, मैं पिछले 35 साल तक सुनो हूँ, जब तक सुनन जोगी हुई जब तक सुनो हूँ, तो यह चीज लगातार सुनती यह चीज समझ मारी है। आज अगर कोई खतरनाक सिचुएशन आ भी जाने, दूसरा आदमी मान लो मैंने बहुत परेशान कर दे, और बहुत परेशान करा पाछा न्यू संकल्प आ जा कि इसका बेड़ा गर्क हो, कई बार हो जावे ना बद्दुआ देना हम अगले ने, पर मैं बद्दुआ नहीं दिया करती कभी भी। मैंने मेरी लाइफ में शायद एक गिनती के कोई 2-4 आदमी होंगे इसे जिनती हद होली तो बद्दुआ लकड़ी हो, नहीं तो दिया पाछे भी के संकल्प आया कि ना मन ने गलत नहीं सोचना चाहिए, उसने गलत करा तो कोई बात नहीं, पर अगर मैं भी गलत सोच लूं तो फिर मैं तो उसके बराबर होगी। मेरी सीखी हुई ताकत, परमात्मा का मेरे प्रति प्यार है, परमात्मा ने मेरे प्रति जो ज्ञान सुनाया उसका फर्क क्या पड़ा अगर मैं उसके बराबर होना था तो यह चीज संकल्प में आने पहले हम चेंज करते हैं। हाँ, यो बहुत बड़ा फायदा है। और जब आप संकल्प बहुत श्रेष्ठ करोगे तो आपका कोई बिगाड़े नहीं सकता कि मैं दूसरा आदमी छक्के आप खातर बुरा कर लो, वह चीज आप तई टच करे को नहीं, बीच में ही खत्म हो जाएगी। रामायण देखी है, लव कुश देखे हैं ना, उसमें लव कुश जब लड़ाई करे हैं राम लक्ष्मण के साथ है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी आवे हैं उनके साथ युद्ध दिखाया है लव कुश का, तो एक आधा तीर ईसा चला दे हैं वे कि लव कुश बालक हैं, समझ में नहीं आंदा भी इसकी के काट करा के चलावा हम इसके बदले में, तो वो के करे हैं समझदारी ये के अपने आप ने एक चक्र में ले जा हैं, उनका जुगरदा एक चक्र दिखाया है, दोनों भाई उस चक्र में खड़े हो जाए हैं और जो भी तीर आवे है वो उस चक्र के टकरा के वापस लौट जाए है, उनते नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यो परमात्मा की याद का जो आप रोज सुनोगे उसकी बात, उसने याद करने ते उसकी बात सुनने ते आप एक चक्र में आ जाओगे। वो परमात्मा के प्यार का चक्र है, आप उस चक्र के में हो। दुनिया की कोई बुरी शक्ति
आपके उस चक्र ने काट के आप तक आ नहीं सकती, या गारंटी है। कोई भी ताकत, चाहे भूत प्रेत हो। आजकल की सबसे मोटी प्रॉब्लम है, ये आपके घर में बच्चा MBBS तो कर गया, उसने PhD तो कर ली, वो बहुत घना समझदार हो गया, लेकिन उसमें भूतनी आने लगी, आपका दौरे इलाज के है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में कोई इलाज को नहीं। उन नशाना दौरा जाना पड़ेगा, जो नु कहेंगे एक बोतल दारू लिया और एक मुर्गा लिया और आड़े चढ़ा दो और मैं बताऊंगा और वो बाल खिंडा के ने और वो बताओगा इसमें तो फलानी भूतनी आ रही है। उसकी सुननी पड़ेगी, उसके आगे बैठ के ने। जो पांचवी फैल है वो तांत्रिक, उसके आगे हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, उसके पांव भी छूने पड़ेंगे, उसकी बात भी माननी पड़ेगी। वही या चीज जो भी कहेगा वो, ये 11 चीज सिंदूर और ये वो फलान दकड़ बाल काट के न चुराए पद रहियो, करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इलाज को नहीं और कोई उसकी बात मानने के सिवा। अरे उसने जो आपका ना फर्क पड़ा तो उसका बिगाड़ के लोगे, क्योंकि हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस तो करना तरे यार, पीछे भी देने पड़ेंगे, घर भी खाली हो जाएगा, नाक में दम हो जाएगा, बालक सारे दिन भूत चक्कर काटेंगे और इलाज किम में नहीं। इन सारी चीजों का इलाज वो चक्र है जो आप अपना बना सको हो। सुन के न आप मैं कहूँ हूँ आपका आगे, मेरा भूत किम में नहीं बिगाड़ सकते, मेरे के रिश्तेदार हैं भूत, भूत तो भूते हुए न, प्रेत आत्मा तो किसी का भी किम में बिगाड़ दे, लेकिन मेरे पास वो चक्र है, हमारे सारे के पास, हमने अपना वो चक्र बना लिया। कोई भी दिक्कत आई और हम उस चक्र में खड़े हो जाओ, हाँ बेरा है इससे टकरा के लौट जाएगी, मारा कि मैं बिगाड़े नहीं पावे। तो आप सारा तई हम वो चक्र देना है, भगवान ने दिया है मारते ही। परमात्मा ही धरती पे आया है तो उसने मारते ही इसी चीज दी है। जो गाड़ी कौन देंदा भगवान, खड़ा खड़ी कराएंगे। मान लो आपका 2 कमरा का घर है, गाड़ी खड़ी करने जगह को नहीं, पर चक्री सा देवे है, वो धरने कितने ठिकाना ही कौन चाहिए, टेबल कुर्सी ड्राइंग रूम कि में कौन चाहिए, वो आपने आड़े रखना है। आपकी बुद्धि में रहेगा वो चक्र, जब भी जरूरत पड़े आप उस चक्र के अंदर आ जाओ और आप सारी दुनिया में कितने चले जाओ, आप चाहिए आप सेफ हो। दुनिया के गुंडे बदमाश बीमारी विपत्ति बाढ़ भूकंप भूत प्रेत कोई चीज कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपको। या चीज परमात्मा के सिवा कोई दे नहीं सकता, और आप मैंने झूठा कह नहीं सकते, क्योंकि यह चीज मैंने करके देखी है। और आप यह चीज करके देख लो, आप सुरक्षित ना हो जाओ तो मैं भी अड़े हूँ, आप उलाना दे दियो। तो परमात्मा ईब अपने बच्चा खातर इसी चीज लेके आया है कि आप अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, दूर किते नहीं जाना आपने। मैं यह चीज कौन कर दी कि रात ने 12 बजे शमशान में जाके ना यह साधना करनी पड़ेगी, आप खातर पॉसिबल को नहीं। वे चीज जो आप खातर संभव है वो चीज करने की कव है भगवान ने। ये 12 बजे आके आड़े बैठ जाइए और 1 घंटा सुन के न उल्टे अपने घर जाके अपना काम कर लियो, इससे आसान तो कोई चीज को नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। और जो यूं भी नहीं कर सकता उस तो बेसुरा तो आदमी भी को नहीं पावे फिर दुनिया में, क्योंकि जो 23 घंटा में अपने घर का काम नहीं कर सकता तो और क्या उम्मीद करी जा सके उस आदमी से, और किसका क्या करेगा। जो अपनी खुशी खातर, अपनी शांति खातर, अपने घर खातर, अपने सुव्यवस्थित जीवन खातर जो इतना पे नहीं कर सकता, फिर वो करे भी कीगा। वो एक आदमी था, वो चला गया एक महाराज दो रहे, बोला महाराज जी हाथ दिखाया उसने, बोला वे तरह काली है, बोला फिर क्या हो इसका इलाज, बोला वे तू 501 रुपये दे दे, मैं यज्ञ कर दूंगा तेरी ठीक हो जाएगी, तेरे शनि की दशा है तेरा ऊपर। बोला 500 रुपये तो को नहीं, बोला तो 200 रुपये दे दे, 200 भी को नहीं, 100 रुपये दे दे, वो भी को नहीं, 11 पा लिया, बोला भी 11 रुपये देते, बोला जी मेरे पे तो 11 भी को नहीं, बोला फिर जनी तरह के बिगाड़ लेगा तू जिस पे 11 भी को नहीं। तो जो 24 घंटा में थे 1 घंटा भी नहीं काट सकता, उसका कोई कर भी के लेगा, ईशा ही सुनाने की जरूरत भी को नहीं। वो मास्टर जी नु बोले, बोला भाई बासी नहीं खाना चाहिए, उससे बुद्धि खराब हो जाए। एक बालक बैठा था, नु बोला जी बुद्धि क्या है, बोला तू भी ऐसे खाया करे तो जो 1 घंटा भी नहीं काट सके न, वो तो अपने घर ही रही हो चाहे कोई सा हो तो, क्योंकि उस खातर मेरे पापा है ना, वो एक चीज क्या करें, अकबे सूरी के 2 काम हुए,
चुगैर बखेरा उसका काम क्या कदे पूरा हो है, कदे ना हो। बाकी जो समझदार हैं, और आप सारे तो मैंने दिखो समझदार हो, कोई बेसुरा भी है, कोई बेसुरा नहीं है, और सारे के सारे समझदार हो, सारे के सारे शाणे हो। तो ये देखो पहला टेस्ट है थारी शाणपत का। जो समझदार और शाणे हैं और जो जिन्हें काम करना आवे है, जो सूरदार हैं, लखनदार हैं, वह 11:15 आ लेंगे। जो आ लेंगे वह समझदार, 29 मेडल दे देंगे माने रूम में, बाकी बेसुरे। और एक काम और करना है आपने, आपकी साथी, दुरानी, जिठानी, सहेली, पड़ोसन जो भी आज नहीं आई किसी कारण से, उसके गांव जा रही हो या किसी जरूरी काम में हो, आप उन्हें बेरा जरूर दे दियो, क्योंकि नहीं तो तड़के वे उलाना देंगी आपने। अब तू आप सुनाई मेरती कौन बताई, मेरे गैल इसी के दुश्मनी थी। जो भी बच रही हो आपकी सहेली, आपका उन ते बेरा देने का फर्ज बने है, ठीक है। तो उन सारा ती बता दियो, उनने अपने गैल ले आइयो, कर लोगे यो काम। और तू एक चीज तो मैं पूछनी भूल गई, इस घर में आप वहां घर वाले तो पूछिए नहीं कि भाई थारे घर यू 7 दिन का खाड़ा हम करांगे कि मैं दिक्कत तो नहीं। भाई जी तो पूछ, माता जी तो पूछू, माँ तो हमारी भी इसी है, भाई जी आपकी भी इसी है, माँ तो क्या पूछना है ना माता जी। छोरी आएगा वगैरह घर तो हम कह देना हमारा ही घर है। तो माता जी 11:15 बजे आप सारे आ लियो, ठीक है। 12 बजे सुनाने वाले आ लेंगे।